मोदी सरकार के कामकाज से नाखुश रहने वाले, मोदी सरकार को कोसने वाले गीतकार जावेद अख्तर का भी लगता है अब मन बदलने लगा है। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग में जिस तरह से भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी के लिए मोदी सरकार दिन रात जुटी हुई है, उससे मानो मोदी सरकार की नाकामियों को सबसे ऊपर रखने वाले गीतकार जावेद अख्तर भी समझ रहे हैं। तभी तो लग रहा है जैसे मोदी के मुरीद हो गए हैं। केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करने वालों में जावेद अख्तर की गिनती की जाती रही है, लेकिन अब वो भी भारतीय बच्चों को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। मंच था पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। शुक्रवार को जावेद अख्तर यहां पहुंचे हुए थे। यहां मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना करने से जावेद अख्तर खुद को रोक नहीं पाए। कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार हमारे बच्चों को वापस सुरक्षित वतन लाने की कोशिश कर रही है। मुझे इसमें एक पल के लिए भी कोई संदेह नहीं है कि सरकार सभी बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। जावेद अख्तर यही नहीं रुके, बल्कि यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास मोदी सरकार की तारीफ में कहने के लिए बहुत से शब्द थे। जावेद अख्तर ने कहा, बच्चों को निकालने के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने के कुछ निर्णय लिए गए हैं। ये मुद्दा राष्ट्रीय सरोकार का है। सच तो यही है कि अंत में कोई भी कभी युद्ध जीतता नहीं है। इसमें हर किसी की हार होती है। दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। ये युद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, 77 साल के जावेद अख्तर उनमें से हैं जिनकी मोदी सरकार के धुर विरोधियों में गिनती की जाती रही है। बुली बाई ऐप वाले मामले को लेकर भी जावेद अख्तर ने मोदी सरकार को घेरा था, जब इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। उनकी तस्वीरों का भी सौदा किया जा रहा था। इस पर जावेद अख्तर ने कहा था, यहाँ सैकड़ों महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है। यहाँ सो कॉल्ड धर्म संसद है जो कि जवानों को, पुलिसकर्मियों को और आम लोगों को करीब 200 भारतीयों का नरसंहार करने की सलाह देते हैं। मैं सबकी चुप्पी से हैरान हूँ, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी से चकित हूँ। क्या यही है सबका साथ? और वो मौका जब पंजाब के फिरोजपुर में पीएम रैली को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन पीएम का काफिला 15-20 मिनट के लिए फ्लाईओवर पर फंस गया था। इस मामले को लेकर पंजाब सरकार निशाने पर आ गई थी। इस पर भी मोदी सरकार पर जावेद अख्तर ने निशाना साधा था। लिखा था, काल्पनिक खतरे के लिए राष्ट्रपति से चर्चा, लेकिन करोड़ों लोगों के नरसंहार पर एक शब्द भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद के लिए काल्पनिक खतरे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और चर्चा की थी, और वो भी तब जब वो बुलेट प्रूफ वाहन में बैठे थे और चारों ओर से बॉडीगार्ड से घिरे थे। अपने ट्वीट में आगे जावेद अख्तर ने लिखा था, लेकिन उन्होंने तब एक शब्द भी नहीं कहा जब लाखों भारतीयों के नरसंहार की खुलेआम धमकी दी गई थी। क्यों मिस्टर मोदी? अब सोचिए, जो जावेद अख्तर मोदी सरकार के इतने बड़े आलोचक रहे हों, वो भी अगर मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, मतलब यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी इस जंग में भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मोदी सरकार के मन में कोई खोट नहीं है। वो अपनी पूरी जान झोंके हुए हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की सुरक्षित घर वापसी कराने के लिए। आप नरेंद्र मोदी के बड़े आलोचकों में गिने जाने वाले गीतकार जावेद अख्तर की मोदी सरकार की तारीफ में कहे गए शब्दों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।